हेलो एवरीवन। धरती की शान हमने जो चैप्टर किया है, तो कल हमने उसका एक्सप्लेनेशन किया था। आज मैं आपको उसकी एक्सरसाइज सेंड कर रही हूँ, राइट। तो जो भी बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे हैं वो धरती की शान चैप्टर की एक्सरसाइज आप वीडियो में से देख के लिख सकते हैं, और उसको आपको नोटबुक में भी लिखना है। ये फाइनल एग्ज़ाम के लिए आपका ये सब प्रिपेयर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि चैप्टर पहले तो पोएम लिखनी है। पोएम लिखने के बाद सपोज़ जैसे आपने पोएम लिख दी, एक्सप्लेनेशन हो गया, अब आपको क्वेश्चन वाइज स्वाध्याय अध्याय जो भी मैंने इसमें दे रखे हैं वो सारे क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, बिकॉज सारे ही आपके लिए यूज़फुल है, राइट। तो वो सब आपको कर लेना है, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका जो कंटेंट है वो क्लियर हो जाएगा। तो चैप्टर 5 की एक्सरसाइज में आपको उस तरह से कर देना पड़ेगा कि क्वेश्चन आंसर्स, ऑपोजिट्स, ग्रामर सब कुछ आपको कर देना है। ओके। जय महाराज। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। हमने धरती की शान काव्य का गान किया। अब उसका अभ्यास और स्वाध्याय देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, काव्य को डीवीडी, मोबाइल जैसे साधनों के माध्यम से सुनकर उसका व्यक्तिगत और सामूहिक गान करवाना। मित्रों, मैंने वीडियो भेजा है, आप उसे सुनिए और काव्य का गान व्यक्तिगत रूप से कीजिए या फिर सामूहिक रूप से कीजिए। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1, आप क्या क्या कर सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर लिखना है कि आप जो कर सकते हैं वह लिखना है। जैसे, मैं नदी में तैर सकता हूँ, मैं कुएं से पानी निकाल सकता हूँ, मैं साइकिल चला सकता हूँ, मैं पतंग उड़ा सकता हूँ, मैं क्रिकेट में अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी कर सकता हूँ, मैं अपने माता पिता की सेवा कर सकता हूँ, मैं अपने घर को स्वच्छ रख सकता हूँ। इस तरह मैं बहुत से काम कर सकता हूँ। प्रश्न नंबर 2, विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है? उत्तर, मनुष्य ने विविध क्षेत्रों में अद्भुत प्रगति की है। जैसे कि 1, चिकित्सा क्षेत्र में तरह तरह की दवाइयाँ और इलाज के नए साधन खोजे गए हैं। 2, कंप्यूटर के आविष्कार ने हर एक क्षेत्र में अपनी उपयोगिता साबित की है। 3, टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल आदि के द्वारा संचार व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आया है। 4, मोटर, बस, रेलगाड़ी, दोपहिए विमान आदि के निर्माण से यात्रा बहुत सुगम हो गई है। 5, विद्युत शक्ति से चलने वाली मशीनों द्वारा उसने औद्योगिक क्षेत्र में कपड़ा, प्लास्टिक, रबर आदि से तरह तरह के उत्पादन किए हैं। 6, भवन निर्माण के क्षेत्र में उसने अनोखी सफलता प्राप्त की है। 7, रासायनिक खाद और ट्रैक्टर बनाकर मनुष्य ने कृषि क्षेत्र में अनाज का उत्पादन बढ़ाया है। प्रश्न नंबर 3, अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे हैं? उत्तर, मनुष्य के पास अन्य जीवों की अपेक्षा सोचने समझने की विशेष बुद्धि है। इसी बुद्धि के द्वारा उसने अनोखे आविष्कार किए हैं। मनुष्य को वाणी का वरदान मिला है। उसके पास भाषा की शक्ति है। इसके बल पर उसने सभ्यता और संस्कृति का विकास किया है। इस प्रकार मनुष्य अन्य जीवों की अपेक्षा महान है। 4, काव्य में उल्लेखित प्रकृति के तत्व बताइए और उनके समानार्थी शब्द दीजिए। तो काव्य में उल्लेखित प्रकृति के तत्व और उनके समानार्थी शब्द, जैसे कि धरती तो भूमि, पृथ्वी, पर्वत, पहाड़, नदी तो सरिता, माटी तो मिट्टी, अंबर का अर्थ है आकाश, अग्नि तो आग, पवन तो हवा। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और शब्दकोश में से उनके अर्थ ढूंढकर बताइए। हृष्ट पुष्ट, संवाद, शीघ्र, जौहर, अजनबी, वेदांत, मुकद्दर, शागिर्द, वृत्ति, स्पष्ट। मित्रों, इन शब्दों का हमें अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर लिखना है। यहाँ देखिए, हृष्ट पुष्ट, संवाद, शीघ्र, जौहर, अजनबी, वेदांत, मुकद्दर, शागिर्द, वृत्ति, अस्पष्ट। इसके अर्थ लिखने हैं। हृष्टपुष्ट का अर्थ है तगड़ा, संवाद यानी बातचीत, शीघ्र का अर्थ है जल्दी, जौहर का अर्थ है पराक्रम, अजनबी
यानी अपरिचित, वेदांत यानी ब्रह्म विद्या, मुकद्दर का अर्थ है भाग्य, शागिर्द यानी शिष्य, वृत्ति यानी मनोदशा, स्पष्ट का अर्थ है साफ साफ। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ बताइए। मित्रों, मैंने वीडियो भेजा है, उसमें काव्य गान किया है और भावार्थ भी है, फिर भी यहाँ हम एक बार भावार्थ देख लें। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। इस पंक्ति में कवि पंडित भरद्वाज जी कहना चाहते हैं, हे पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसा ऊंचे दर्जे का दिमाग है। तू अगर क्रोध में अपनी भौं तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव के ताल में होता है। दूसरी पंक्ति, गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि हे मनुष्य, तुझमें महान देवगुरु जैसी बुद्धिमत्ता है और तू पवन की तरह गतिशील है। तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है। स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मनुष्य क्या क्या कर सकता है? उत्तर, मनुष्य पहाड़ों को तोड़ सकता है, वह नदियों के बहाव को मोड़ सकता है, वह मिट्टी से अमरूद निकाल सकता है, वह धरती और आकाश को एक कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य असंभव लगने वाले काम भी कर सकता है। प्रश्न नंबर 2, मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है? उत्तर, मनुष्य की वाणी में बड़ी शक्ति है। वाणी के बल पर वह लोगों को प्रभावित कर सकता है, वह लोगों के विचार बदल सकता है। इस प्रकार अपनी वाणी के प्रभाव से मनुष्य युग का आह्वान कर सकता है। प्रश्न नंबर 3, मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या कर सकता है? उत्तर, मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो वह धरती पर पापों को बढ़ने से रोक सकता है, वह दुनिया में बढ़ने वाली पशुता को कम कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले, यदि हिम्मत करे तो दुनिया को बदल सकता है। प्रश्न नंबर 2, उचित जोड़ मिलाइए। मित्रों, यहाँ आपको उचित जोड़ मिलाकर वाक्य पूरा फिर से लिखना है। मनुष्य की आत्मा में स्वयं भगवान है, मनुष्य के नयनों में ज्वाल है, मनुष्य की भ्रुकुटी में तांडव का ताल है, मनुष्य की वाणी में युग का आह्वान है, मनुष्य की छाती में महाकाल है। इस प्रकार यहाँ मैंने जो जोड़े मिलाए हैं, आपको अपनी कॉपी में पूरे वाक्य में फिर से लिखना है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के सामने सही निशानी कीजिए। 1, मनुष्य चाहे तो काल को थाम ले। 2, मनुष्य चाहे तो धरती को अंबर से जोड़ दे। 3, मनुष्य चाहे तो माटी से अमरूद निचोड़ दे। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कि यहाँ उदाहरण दिया गया है उसी प्रकार हमें लिखना है। जैसे कि धरती, आकाश। वाक्य, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। 1, अमृत, विलोम अर्थ है विष। वाक्य, शंकर जी ने विष पी लिया था। 2, वरदान, अभिशाप, दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप है। 3, ऊंचा नीचा। वाक्य, शर्म से उसका सिर नीचा हो गया। 4, पाप तो पुण्य। वाक्य, विद्या का दान बहुत बड़ा पुण्य है। 5, जीवंत मृत्यु। वाक्य, वीर पुरुष मृत्यु से नहीं डरते। प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखकर उनका अर्थ शब्दकोश में से जानिए और लिखिए। यहाँ मैंने जो शब्द लिखे हैं वह पहले से ही शब्दकोश के क्रम में रख दिए हैं और पास में उनके अर्थ लिखे हैं। यहाँ शब्द शब्दकोश के क्रम में रखे हैं। आईना तो उसका अर्थ है दर्पण। क्षति, हानि। झंकार, पायल, वीणा आदि की ध्वनि। तूफान, आंधी। नयन, नेत्र। वरदान तो कृपा। शीश तो मस्तक। मित्रों, इस तरह सारे शब्द आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए।